भगवान की ये अद्भुत कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है। कटी पर पीतांबर है, कमर में मुरली है, बड़े सुंदर सुंदर घुंघराले केस हैं ठाकुर जी के, मोटी मोटी आंखें हैं, बड़े सुंदर सुंदर उनके कपोल हैं, बड़े प्यारे प्यारे गुलाबी गुलाबी होठ हैं उनके। आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे गैया हुंकार लगाती चली जा रही हैं, उनके पीछे बछड़े लगे हैं, उनके पीछे ग्वाल बाल लगे। लाला सुमधुर मुरली को अपने कमर से निकाले, अपने कोमल कोमल होठों पर रखा और अपनी इन कोमल अंगुलियों से वहां के छिद्रों को दबाते हुए, फूंक मारते हुए गैया चराते आगे चले गए। पूरे दिन गैया चराए, बछड़े चराए, वापस आए। जो गोपियां नित्य ठाकुर जी का इंतजार किया करती थी, नित्य उनकी राह निहारा करती थी कि अपने प्रियतम की एक झलक पालूं, उसे अपनी आंखों से एक बार निहार लूं। नैनों की श्याम कली कन में मैं तुमको हमेशा बसाए रहूं, पलकों का पर्दा गिराए रहूं, नैनों से बाहर न जाने पलकों का पर्दा गिराए रहूं, नैनों से ना बाहर जाने दो। नयन मूंद कर तुम्हें निहारता रहूं, निहारती रहूं, यही गोपी और ग्वाल का भाव। लेकिन आज जब कृष्ण आए तो कोई गोपी द्वार पर नहीं थी, गलियां सूनी थी, कोई दिख नहीं रहा था। लाला ने सोचा आखिर ये गोपियां कहां चली गई, ये नित्य जो मेरा राह देखा करती थी ये कहां है। तो महाराज आज जब कन्हैया अपने घर पर आए तो वहां भी मां नहीं दिख रही है। कहां चली गई ये मां? पाकशाले में जाकर के देखा तो मां बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। लाला जैसे पाकशाले में प्रवेश किए, दौड़ करके पकवान में पकौड़ी उठाने लगे। मां डांटती हुई बोल पड़ी, दूर 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 चलिए, हटिए यहां से। लाला बोले, मां इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए रही हैं आप, लेह्य, चोष्य, मिष्ठान्न, और हमको आप डांट रही हैं। मैया बोली, लाला या जय जय को भोग बन रहे। लाला बोले, मैया मोते बड़ा जय जय ब्रज में कौन आ गो, सबते जड़ा बड़ा जय जय तो मैं ही हूं। तो मैया ने कहा कि यह बात मुझसे ना जाकर के बाबा से पूछ दो। और बाबा जी के पास जैसे गए, नंद बाबा के पास,
लाला तोतली भाषा में बोल पड़े, बाबा या ब्रज में जय जय कौन आगो? मैया बाके ताई इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, तो या ब्रज में जय जय कौन आगो? तो मैया ने कहा, बाबा ने कहा कि भैया वो असल में हम लोग साल में एक बार इंद्र का पूजन करते हैं, और वही इंद्र जब खूब जल वृष्टि करते हैं तो हमारे यहां अन्न पैदा होता है, और फिर हम लोग साल भर उसी से भोजन पाते हैं। लाला बोले, बाबा ऐसे देवता की पूजा करने का क्या मतलब है? जिसको ये अभिमान हो कि अगर पूजा नहीं होगी तो वो बारिश नहीं करेंगे। तो बोले, बाबा हमारे यहां के देवता हैं गिरिराज महाराज, हम इन्हीं की पूजा करेंगे अब की बार। तो गिरिराज महाराज? लाला बोले, हां देखो उनकी इतनी सुंदर सुंदर तलहटी है, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, इतने सुंदर सुंदर गैया बंदर सब उनकी तलहटी में वास करते हैं, तो हम लोग इस बार गिरिराज का पूजन करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि भैया ठीक है, चलो मैं पूजन करूंगा, लेकिन अगर हमारी कुछ शर्तें मानी जाएं तब। बोले, क्या? कौन सी शर्तें, कैसी शर्तें? बोले, पहली शर्त तो यह होगी कि मेरी जो टूटी फूटी सामग्री है, यही सामग्री में तेरे गिरिराज महाराज को प्रसन्न होना पड़ेगा, वरना पूजन के लिए जब हम हुंकारी भर लें तो सामान की लंबी लिस्ट पकड़ा दो, ये चाहिए ये चाहिए, 4 पन्ने का पर्चा नहीं, हमारी जितनी सामग्री है उसी में तेरे गिरिराज महाराज को प्रसन्न होना होगा। बोले, मंजूर है। बोले, और दूसरी शर्त यह होगी कि हम ऐसे तो बिल्कुल ना मानेंगे जैसे भोग जब लगाते हैं तो थाली सजा करके रख दिया, तुलसी दल डाल करके जल घुमा दिया, आंख बंद कर लिया, ये भाव कर लिया भगवान पा लिए प्रसाद। नाम उनका होता है और पाते हम लोग हैं, है ना? बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और नाम भगवान का है, पाते तो हम ही आप हैं। ऐसे नहीं मानेंगे। बोले, फिर? बोले, तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के प्रसाद पाना पड़ेगा। बोले, मंजूर है, स्वीकार है। बोले, और तीसरी शर्त यह होगी लाला कि इंद्र अगर कदाचित नाराज हो गए तो इंद्र के क्रोध से गिरिराज को बचाना भी पड़ेगा। बोले, ये भी मंजूर है। बोले, ठीक है। तो महाराज शर्त पक्की हुई, सांडिल्य मुनि को आगे किया और चल दिए। उधर सांडिल्य मुनि ने गिरिराज महाराज का पूजन स्टार्ट किया। ब्रजवासियों से कहा कि जाओ जल लेकर के आओ। ब्रजवासी गए, जल लेकर के आए, स्नान कराया, चंदन लगाया, फूल माला पहनाई, और फिर जब जयकारा लगा, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। ऐसा जयकारा लगा और भैया भोग का नंबर आ गया।
तो सरदामा बोला कि देखो लाला, हमारी ये पहले ही शर्त रखी गई थी कि तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के प्रसादी पानी पड़ेगी, तो बुलाओ अपने गिरिराज को। लाला बोले फिर अपने नेत्र थोड़ा बंद करो ना, अभी गिरिराज आ जाएंगे। और जैसे सबरी अपने अपने नेत्र बंद किया तो कन्हैया चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज महाराज के मुखार बिंद पर बैठ गए और बोल पड़े, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और ब्रजवासी खूब चकाचक भोग ला रहे हैं। तो महाराज लाला दोनों हाथों से गपागप खाते चले जा रहे हैं। मदमंगल बोलो, लाला ये तेरो गिरिराज कितने दिन को भूखा है रे? अरे कुछ प्रसादी फरसादी छोड़ेगो कि सब चट कर जाएगो? बोले भैया छोड़ेगो, शांति तो थोड़ा रखो। और भोग के बाद जैसे जयकारा लगा तो उधर नारद जी महाराज वैकुंठ से बीड़ा बजाते चले आ रहे थे। नारायण 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 करते करते चले आ रहे थे। इंद्र ने देखा तो इंद्र ने कहा कि अरे नारद जी रुकिए। बोले क्या हुआ? बोले आप तो हर जगह घूमते रहते हैं, ये धरती से कैसे जयकारा लगता चला आ रहा है? तो नारद जी ने कहा कि आप तो यहां बैठे हो स्वर्ग में, और आपकी हजारों वर्षों की चली आ रही पूजा को बंद करा करके वो 7 वर्ष का कन्हैया अपनी पूजा करा रहा। इंद्र ने कहा क्या? हमारी इतने वर्षों की परंपरा पर ब्रेक लगा दिया? तो तुरंत इंद्र ने मेघमालाओं के स्वामी सांबवर्तक नामक मेघ को बुलाया। ये सांबवर्तक नामक मेघ जो है, ये पता है जब बारिश करता है, ये हर समय बारिश नहीं करता है। ये बरसात कब करता है? जब सृष्टि में प्रलय आना होता है तब। और इसमें जब सांबवर्तक नामक मेघ जब वर्षा करता है तो बूंदें इतनी छोटी छोटी नहीं गिरती ना, मूसलाधार जल वृष्टि, जैसे मोटा हाथी का सूंड होता है ऐसे हाथी के सूंड के बराबर धार की तरह वर्षा होती है। गणम सांवर्तकम नाम मेघस्यात्मन मूर्तयः इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युत। सांबवर्तक नामक मेघ को जैसे प्रेरित किया तो सांबवर्तक नामक मेघ बिजली चमकाते बादल गरजाते चला आ रहा। रहती मूसलाधार जल वृष्टि प्रारंभ किया कि सारे ब्रजवासी घबरा गए। लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे इंद्र नाराज हो जाएंगे, इंद्र नाराज हो जाएंगे। लाला बोले क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना। सब अपने अपने नेत्र बंद करो। सब ने अपनी अपनी आंखें बंद की तो कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की एक अन्नी उंगली पर उठा ली गिरिराज। अब लाला ने जैसे गिरिराज उठाई, सब ब्रजवासी जितने ग्वाल बाल गैया बछड़े सब थे वो सब आगे गिरिराज के नीचे। अब मूसलाधार जल वृष्टि करते हुए 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता।
तो भैया उस भीड़ में सब तो बड़े प्रसन्न थे, बारिश का आनंद ले रहे थे दूर दूर से देख देख करके। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा चेहरा था जिसको देख करके यह प्रतीत हो रहा था कि बहुत चिंता में है। और वो कौन था पता है? लाला के गिरिराज उठाने पर सबसे बड़ी टेंशन किसको थी पता है? सबसे ज्यादा चिंतित कौन था जानते हैं? हाँ? अरे भैया यशोदा मैया। क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा चिंता, मां को सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को ही होती। बच्चे के ऊपर जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले किसको टेंशन होता है? मां को। मां यशोदा डांट लगाते हुए सब ब्रजवासियों को बोल पड़ी कि क्यों रे, क्या पूरे ब्रजमंडल की जिम्मेवारी हमारे कन्हैया अकेले की है क्या? सब इसका सहयोग करो। तो सरदामा, मदमंगल, मनसुख जितने भी लोग थे वो सब महाराज लकुटिया लगा करके खड़े हो गए। मदमंगल तो यहां तक बोल पड़ो, लाला देख भैया तू थोड़ा अपना हाथ नीचे कर ले। हम लोगों ने गिरिराज उठा लिया ना, तो थोड़ा अपना हाथ नीचे कर ले। क्यों? क्योंकि तू भी तो थोड़ा आराम कर ले। लाला बोले मैं आराम करने लगूंगा तो पूरा गिरिराज नीचे आ जाएंगे। बोले अच्छा, तो हम लोग ये अपनी लकुटिया फालतू लगा रखे हैं। बोले और नहीं तो क्या? मनसुख बोलो लाला देख जिद नहीं करते भैया, हाथ नीचे कर लो। तो कन्हैया बोले भैया एक तो तू मनसुख तेरा नाम ही है, और तू मनसुख भी नहीं है और तन सुख भी नहीं है। ऐसा दुबला पतला, एकदम दुबला पतला। तो अगर हम हाथ नीचे करेंगे तो तय या लकुटिया से गिरिराज को भार संभाल लगो। बोले हाँ। लाला बोले ठीक है, अच्छा फिर साहब तैयार हो जाओ। तो साहब रेडी हो गए। तो महाराज जैसे लाला धीरे से अपनी इकन्नी उंगली ढीली किए तो साहब की लकुटिया चट 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 ऐसे बोलने लगी। तो सबने कहा अरे भैया हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। और जैसे लाला ने फिर अपनी उंगली सीधी की तो ग्वाल बाल बोल पड़े कि लाला तो कोई इतना बल कहां से आ गया रे? हम लोग तो सोच रहे थे कि गिरिराज हमने उठाई है, लेकिन वास्तव में गिरिराज तो तैने उठाई है। तो कोई इतना बल कहां से आ गया रे? तो कन्हैया बोले बताएं? बोले हाँ बताओ। तो कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गो पन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले कुछ तो माखन का बल मिल गया। जो मैं बचपन में माखन चोरी करके खाता था ना, वाको बल मिल गया। और कुछ जब मैंने गिरिराज उठाई और आप लोग मेरी ओर टकटकी लगाए निहार रहे थे,
आंखन में आंखें डाल करके जब आप मेरी ओर देख रहे थे तो आपकी आंखों से हमको बल मिल रहा था। मनसुख बोले ओहो समझ गए हम। तभी तो मैं सोच रहा था कि मैं इतना कमजोर कैसे होता जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले अभी तक तो भैया ये माखन मिश्री चुराता था, अब तो आंखों से बल भी चुराने लगा। तभी तो मैं सोच रहा था कि मेरी सारी ताकत कहां जा रही है। अरे ओ समझ गया, ये सारा बल अपनी आंखों से मेरा बल अपना ये खींच लिया। तो यशोदा मैया ने जैसे कहा कि अरे भैया लाला का सहयोग करो, तो सब ग्वाल बाल अपनी लकुटियां लगाए, लेकिन कान्हा का ये बल देख करके साहब कन्हैया से बोल पड़े कि लाला अब तो मेरी भी इच्छा है कि तू मेरी आंगली पकड़ ले, क्योंकि दुनिया को आंगली पकड़ाएंगे तो ये भवसागर में डुबाएंगे। और ऐ मेरे बांके बिहारी, तूने यदि आंगली पकड़ लिया तो इस भवसागर से तू मुझे पार उतार देगा, क्योंकि दुनिया मौका पाते ही धोखा देगी और कृष्ण मौका पाते ही आपकी महाराज साथ खड़े नजर आए। ये दुनिया बड़ी बेकार है यारों। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि यहां एक को मनाओगे तो 1000 रूठेंगे, 1000 को मनाओगे तो लाख रूठेंगे, लाख को मनाओगे तो करोड़ रूठेंगे, लेकिन अगर एक बांके बिहारी को मना लिया ना तो पूरी दुनिया अपनी हो जाएगी प्यारे। अरे हमने तो देखा है कितनों को कि बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है ना तो दुश्मन भी 1000 होते हैं साहब। तो वो बोल पड़े सब ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियां कि लाला मारी भी आंगली पकड़ लेना। राजस्थान में तो बड़ा प्यारा भाव भी गाते हैं, अरे मारी आंगली पकड़ ले। चलें क्या? थोड़ा 2 मिनट आपको राजस्थान ले चलें क्या? हाँ पक्का चलेंगे मेरे साथ? टिकट बागड़िया जी से बनवा लेंगे, क्योंकि वो राजस्थान के ही हैं ना, तो उनसे बनवा लेंगे। क्यों बागड़िया जी टिकट बनवाओगे ना? समिति के पैसे से नहीं, क्योंकि समिति तो नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। अपने पैसे से अगर राजस्थान ले चलना चाहो, ले चलोगे पक्का? तो थोड़ा चलते हैं भैया, लेकिन शरीर से नहीं, मन से थोड़ा चलिए राजस्थान। और गाइए जरा, अरे मारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोही लागे हो। मारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोह लागे, मारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोह लागे। मारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोही लागे हो। मारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोह लागे, मारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोह लागे। हमारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोहे लागे। हमारी आंगली पकड़ ले कान्हा
डर मोहे लागे मारे आंगली पकड़ ले, कान्हा डर मोहे लागे मारे आंगली पकड़ ले। दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की हो, दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे, दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे। दुनिया के मेले में कान्हा धक्का, दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे, के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे। दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे, दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे। देख देख के दुनियादारी, 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 दुनियादारी, देख देख के दुनियादारी, देख देख के दुनियादारी, देख देख के दुनियादारी, देख के दुनियादारी, देख देख के दुनियादारी, देख देख के दुनियादारी। हरि बोल। ऐसे में थोड़ा दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली की सेवा सजा के राधे। दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे, दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे, दुनिया के मेले में कान्हा धक्का मुक्की होवे। देख देख के दुनियादारी, 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 देख देख के दुनियादारी। मारो सर चकरावे रे हमारी आंगली, हमारी आंगली पर कर दे कान्हा डर मोहे लागे हमारी आंगली, हमारी आंगली, हमारी। जय हो। जो अपनी आंगली कन्हैया को पकड़ाना चाहता है, जो ये बांके बिहारी से कहना चाहता है कि ऐ मेरे बांके बिहारी, दिल की हसरत अब जुबां पे आने लगी है और तूने देखा तो ये जिंदगी मुस्कुराने लगी है। और ऐ मेरे प्यारे, ये मेरे इश्क का इंतहा है या मेरी दीवानगी का असर है। अब तो हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी है बांके बिहारी। इसलिए मारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोही लागे, हमारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोहे लागे, हमारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोहे लागे। कान्हा डरे मोही लागे, लाला डर मोही लागे, लाला डर मोहे लागे, कान्हा डर मोहे लागे, लाला डर मोहे लागे। हमारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोही लागे, हमारी आंगली पकड़ ले कान्हा डर मोहे लागे, हमारी आंगली
वाले भक्त भी दोनों हाथ उड़ा के ताली की सेवा सदा के राधे। जब कोप इंद्र ने कीन्हा नख गोवर्धन धर लीन्हा। जब कोप इंद्र ने कीन्हा नख गोवर्धन धर लीना। जब टोप इंद्र ने कीना नख गोवर्धन धर लीना। जब कोप इंद्र ने कीन्हा नख गोवर्धन धर लीन्हा। जब कोप इंद्र ने कीना नख गोवर्धन धर लीना। तो क्या हुआ भैया? बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो हज लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो हज लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो गाइए जरा। लाला मेरो वारो। नख पर गिरिवल लीन उठाए कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवल लीन उठाए कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवल लीन उठाए कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो हज लाला मेरो। कन्हैया मेरो वारो हज लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो हज लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो हज लाला मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीन उठाए कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीन उठाए कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीन उठाए कन्हैया मेरो वारो। श्री राधे। श्री राधे। ला और भैया मैया क्या कह क्या रही हैं ब्रजवासियों से? लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अखिलैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अखिलैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अखिलैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अखिलैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए अखिलैया। कैसे झेले बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। कैसे कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो हज लाला
जब कोप इंद्र ने कीन्हा, नख गोवर्धन धर लीन्हा। जब कोप इंद्र ने कीन्हा, नख गोवर्धन धर लीन्हा। लीन्हा। और हुआ क्या? जब सांबवर्तक नामक मेघमाला जल वृष्टि करते करते वाकी टंकी को सारा पानी खत्म है गया, तो क्या हुआ कि भैया अरे बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो वारो। मूसलाधार जल वृष्टि हुई। 7 दिन बीत गया। सांबवर्तक नामक मेघमाला जो था सारा पानी खत्म हो गया। और जैसे इंद्र के चरणों में जाकर के उसने प्रार्थना की, तो इंद्र ने कहा बहा दिया व्रज को। बोले व्रज को बहाने की बात कर रहे हो? अभी तो व्रज में धूल उड़ रही है। धूल? इंद्र ने जब वहां से देखा तो इंद्र को लगा कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो मैंने साक्षात भगवान से दुश्मनी ले ली। तो इंद्र दौड़े दौड़े आए और भगवान के चरणों में विनती करने लगे। बहुत प्यारी बात कहा है इंद्र ने भागवत में 10 श्लोकों में। बड़े प्यारे 10 श्लोक इंद्र की स्तुति के हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। हे प्रभु, जगत के पिता तो आप हैं। आपकी कृपा की दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो रोडपति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। लेकिन ऐ मेरे मालिक, आपकी कृपा की दृष्टि जरा सा ढीली पड़ जाए तो करोड़पति को रोडपति बनने में देर नहीं लगती। इसलिए हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, आप तो जगत पिता हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, मुझे क्षमा कर दीजिए ना। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ गलती कर दिया, माफ कर दिए। क्या गजब का संदेशा दिया भगवान ने। कल आप कथा के माध्यम से सुन रहे थे कि भगवान ने ब्रह्मा पर भी कृपा की है। ब्रह्मा पर कैसे कृपा की है कि ब्रह्मा जब गलती किए तो भैया भगवान ने ब्रह्मा की गलती को माफ नहीं किया, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। जबकि ब्रह्मा ने स्तुति बहुत प्यारी गाई है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंद्र की स्तुति से अच्छी ब्रह्मा की स्तुति है। इंद्र तो गजब की स्तुति, ब्रह्मा तो गजब की स्तुति गाए हैं। और वो भी 40 श्लोकों में गाया है ब्रह्मा ने स्तुति भागवत में। नौमीड्यते वपुषे तडिदंबराय। हे प्रभु, जगत में यदि कोई नौमी है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है तो वो केवल और केवल आप हैं। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। सोचने वाली बात तो यहां है, इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जब गलती किए थे तो ग्वाल बाल गैया बछड़े इनको चुरा ले गए थे।
मतलब भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया था। लेकिन इंद्र जब गलती किए तब जो इधर उधर भक्त उनके टहल भी रहे थे वो भी आकर के गिरिराज के नीचे बैठ गए, प्यारे उनके पास आ गए, करीब आ गए। तो ध्यान दीजिए, जो भगवान को भगवान के भक्तों के करीब लाता है उन्हें उनकी गलतियों पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है भगवान उन्हें जीवन में कभी माफ नहीं करते, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। इसलिए ध्यान दीजिए भैया, आपसे कहीं कोई ऐसी गलती न हो कि भगवान के भक्त भगवान से दूर हो। प्रयास ये कीजिए, आप अपने माध्यम से किसी न किसी तरह भगवान के भक्तों को भगवान के करीब लाने का प्रयास कीजिए। उन्हें कथा में लाइए, मंदिर ले जाइए, भगवान से मिलाइए। चलो आज कथा में चलते हैं, चलो आज महाराज जी से मिलके आते हैं, चलो आज गुरुदेव के पास चलते हैं, चले आज इस मंदिर ले चलते हैं आपको। तो जाने अनजाने में मान लीजिए अपराध भी हो रहा है आपसे, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा चलो गलती कर दिया, माफ कर दिए, मेरे पास तो मेरे भक्तों को लाता है। तो इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। अब महाराज सांबवर्तक नामक मेघमाला के कहने पर इंद्र आए, भगवान की स्तुति गाए, प्रार्थना किया। बड़ी सुंदर स्तुति हुई, प्रार्थना हुई और फिर गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाया इंद्र ने। और इंद्र तो कहने लगे कि लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन जी की। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन जी की। मेरे मन में आस यही लग रही है कि अब गिरिराज की तलहटी में वास करूं, गिरिराज महाराज के शरण में रहूं, यही आशा है। तो भैया इधर गिरिराज महाराज को स्थापित किया भगवान ने। और फिर वैसे भागवत में तो 56 भोग की चर्चा नहीं है, भागवत में तो 56 भोग की चर्चा नहीं है, लेकिन संतों का भाव है 56 भोग कब से लगने लगा कृष्ण को। मैंने कल ये चर्चा भी छेड़ी थी कि आखिर ये 56 भोग ही क्यों लगता है। 55 नहीं लगता, 57 नहीं लगता, 51 नहीं लगता, कितना लगता है? और बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान लगते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल 56 भोग आता है। और भैया ये सोचते हैं कि भगवान इसे पा रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, ये 56 भोग सबसे पहले मैया यशोदा ने लगाया है। कब? जब 7 दिन कन्हैया गिरिराज उठाए तो अन्न का एक टुकड़ा भी अपनी जिह्वा पर नहीं रखा। मां यशोदा लाला के पास आई और बोल पड़ी कि लाला, तैने 7 दिन से अन्न का एक टुकड़ा भी अपनी जिह्वा पर नहीं रखा। माफ करना बेटा, जिस दिन तेरा अन्नप्राशन संस्कार हुआ था
उस दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं नित्य अपने हाथों से 8 प्रकार के पकवान बना करके तुझे पवाऊंगी। और 7 दिन कन्हैया तेने अपने मुंह पर एक अन्न का टुकड़ा नहीं रखा, तो मेरा संकल्प तो आज टूट जाएगा ना कृष्ण। कन्हैया बोले मेरे रहते क्यों चिंता कर रही हैं आप? 7 दिन का 8 प्रकार से कितना होता है? हाँ बोलो ना जरा, मैथ मेरी थोड़ी कमजोर है। हाँ कानपुर वाले मामा जोड़ घटा के बताओ ना कितना है? हाँ 7 8 56। कन्हैया ने कहा मां 7 दिन का 8 प्रकार के हिसाब से कितना होता है? मैया ने कहा लाला 56। तो मैया कन्हैया ने कहा कि मैया फिर देर क्यों कर रही हो, बनाइए ना जल्दी 56 प्रकार के पकवान और पवाइए मुझको। और मां यशोदा ने फिर 56 प्रकार के पकवान बनाए और लाला के सामने प्रस्तुत कर दिया प्यारे। और तभी से कृष्ण को 56 भोग लगने लगा। 51 61 नहीं लगता, 57 55 नहीं लगता है, कितना लगता है? 56। भक्त भी भगवान को ऐसे बना बना के पवाते हैं भाव से कि आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा सांवरिया करे मनोहार जी। एक बार थोड़ा भाव से लाला को पवाइए ना जरा। थोड़ा मीठी मीठी ताली बजा के जरा पवाइए ना लाला को। आंख बंद करके जरा ध्यान कीजिए कि मैं 56 भोग पवा रहा हूं। और दूसरे की पवाने की कौन कहे? आंख बंद कर रहे हैं तो स्वयं गोलगप्पे की याद आ रही है ना? जय हो। ऐसे ही जरा मीठी मीठी ताली की सेवा करते हो। जो 56 भोग पाना चाहते हैं, पवाना चाहते हैं लाला को, वो जरा मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए मीठी मीठी ताली की सेवा करते। जय हो। लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। बुलाइए जरा मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए। जय हो। नाच नहीं पा रहे हैं कि वो ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं क्या? वो हरि बोल।
कंद बर्फी, रबड़ी अमृति कला कंद बर्फी, रबड़ी अमृति कला कंद बर्फी। ऐसे में जरा मीठी मीठी तालीम की सेवा करते हुए बुलाइए और जरा पवाइए। आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। तारा टावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, मोजे से भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। जय हो। तारा सावरिया करे मनोहार जी, तारा सावरिया करे मनोहार जी। त्रिनाम है। हरि हरि बोल। तारा टावरिया करे मनोहार जी, तारा सावरिया करे मनोहार जी, तारा सावरिया करे मनोहार जी, तारा सावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया देखा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। तारा टावरिया करे मनोहार जी, तारा सावरिया करे मनोहार जी, तारा सावरिया करे मनोहार जी, तारा सावरिया करे बोलिए गिरिवरधारी भगवान की जय हो। अरे आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी। थारा टावरिया करे मनोहार। ब्रह्मा ने 56 भोग लगाया, गिरिराज की लीला हुई और फिर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किया और फिर लाला की बड़ी प्यारी लीला का गान श्री सुखदेव जी परीक्षित जैसे कर रहे हैं।